हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। जहाँ भी होंगे आप लोग अच्छे होंगे और मेहनत करके पढ़ रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज ऋतु परिवर्तन चक्र। आज क्या देखते हैं? ऋतु परिवर्तन चक्र। देखिए ऋतु परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में। जैसे कि बरसात के दिन के बाद क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु आ जाता है। ग्रीष्म ऋतु के बाद बरसात, बरसात के बाद शरद ऋतु, ऐसे करके ऋतु परिवर्तन होता है। उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है सूर्य का चक्कर। सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य यहाँ पर है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, वो कारण है। और दूसरा दूसरा है पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकाव। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? अक्ष पर कितना झुका हुआ है? अक्ष पर झुकाव 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। और दूसरा कारण है सूर्य के परिक्रमा करता है, इसलिए क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी पर। चलिए अब समझते हैं। जैसे में सर्वत्र दिन और रात का बराबर किस तिथि को होता है? दिन रात बराबर किस तिथि को होता है? 23 सितंबर को। दिन और रात बराबर किस तिथि को होता है? 23 सितंबर को। चलिए आगे चलते हैं। जैसे में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जानवे करते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर और नॉर्थ और साउथ। तो चलिए उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। अब चलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अब चलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून को। अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। फिर से एक बार समझते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु के समय सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में ही सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। 21 जून को। अब चलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को। 21 जून को। इस तरह से क्या है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में छोटा बड़ा दिन होते रहता है। चलिए अब कर्क संक्रांति के कारण विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन होता है। किसके कारण होता है? कर्क संक्रांति के कारण विषुवत रेखा पर दिन का जो अवधि होता है कितना होता है? 12 घंटे का। 12 घंटे का। और दूसरे में अब चलिए अब चलते हैं। देखिए 21 मार्च को सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च को। 21 मार्च को। यहाँ पर देख रहे हैं सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रही है? पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। तो क्या होता है? सूर्य का चक्कर लगाने से ऋतु परिवर्तन होता है, प्लस में अपने अक्ष पर जो 23.5 डिग्री का झुकाव, उसके कारण भी मौसम परिवर्तन होता है। तो समझ में आया ना। उत्तरी गोलार्ध में पूछेगा कि शीत ऋतु में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। अब पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। फिर पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। फिर पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 जून को। मतलब दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। बोलेगा सर्वत्र दिन और रात बराबर कब होता है? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को। ये कौन? उत्तरी गोलार्ध में हो गया। अब क्या इधर चलिए नीचे 21 मार्च को। सर्वत्र दिन रात बराबर दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है? कब होता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को। इस तरह से हमें क्या पढ़ना था? ऋतु परिवर्तन के चक्र। ऋतु परिवर्तन के चक्र की ऋतु कैसे परिवर्तन होते, पृथ्वी का क्या उसमें भूमिका है, सूर्य का क्या काम है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना था। इसलिए हम थोड़ा बहुत इस पर अभी और इसका डिटेल अगला नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी फ़िलहाल बस इतना ही। और मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।
क्योंकि दोस्तों उससे मेरा मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छे वीडियो बना पाएंगे, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो बना पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा देख के समझ सकें। ठीक ना, बाय।